कि इतिहास में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सबूतों को दबा के रखा हुआ है। वो सबूत जैसे जैसे पुरातत्व के द्वारा, डीएनए के द्वारा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा जो जैसे जैसे सबूत उपलब्ध हो रहे हैं, वैसे वैसे हम लोग ये सारी बातें बता रहे हैं, लोगों को सबूतों के आधार पर बता रहे हैं। तो इसलिए मैं ये बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस लड़ाई में प्रताप सिंह राजा शामिल नहीं थे। उस लड़ाई में मारे नहीं गए थे, वो जेल में ही थे और पेशवाओं के जेल में थे, वो कैदी थे। पेशवाओं को पराजित करने की वजह से उनको छोड़ना पड़ा। वो छोड़ने का आदेश पेशवाओं का नहीं था, क्योंकि पेशवा पराजित हो गए थे, राज अंग्रेजों का आ गया था और हमारे लोग उस पराजित करने में सबसे आगे थे। इसलिए हमारे लोगों के कहने पर अंग्रेजों को, राजा को आजाद करने का फैसला किया था। इसलिए राजा प्रताप सिंह को जेल से आजाद करने का इस युद्ध के नायकों का श्रेय जाता है। उन लोगों ने प्रताप सिंह राजा को, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज थे, वो इसके हकदार है, श्रेयदार है। तो महाराष्ट्र के जो मराठा कम्युनिटी के लोग हैं, उन लोगों को ये बात ध्यान रखना होगा। उन लोगों को, जो उनके खानदान के लोग बचे हुए राजा के, उनको भी ये बात ध्यान रखना होगा। वो लोग इस बात को सामने लाएंगे कि नहीं लाएंगे, इसके तो मुझे डाउट है, मगर हम लोग ये काम जरूर करेंगे और ज्यादा तेजी से और ज्यादा जोरदार तरीके से करेंगे। ये बात खास तौर पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। साथियों, ये जो पूना के जो पेशवा ब्राह्मण थे, ये ब्राह्मण यहां से, अभी विलास ने बताया कि ये नागपुर गए थे और वहां का भोसले राजाओं का राज उन्होंने खालसा किया, खत्म किया। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आरएसएस की स्थापना पूना में होने के बजाय ये नागपुर में कैसे हुई, साला मुझे इसका जवाब ही नहीं मिलता था। तो मुझे लगता है अभी जवाब इसमें उसका जवाब है कि ये जो पूना के ब्राह्मण, पेशवा ब्राह्मण जो थे, वो वहां नागपुर में, और उन्हीं के खानदान के ये लोग रहे होंगे जिन्होंने आरएसएस बनाई। और उन आरएसएस पुना से बननी चाहिए थी, नागपुर से कैसे बनी? तो ये पेशवा के ही लोग थे, ये उन्होंने ही आरएसएस बनाई। तो आज देश में जो राज है, ये आरएसएस के लोगों का राज है, भाजपा के लोगों का, नरेंद्र मोदी का राज नहीं है। नरेंद्र मोदी तरह मराठी मध्ये बुजगाव नाही रे, है बुजगाव नाही। आपले शेतकरी शेतीमध्ये असं गाडतात ना, है मग पक्षी येतात, मग बघतात, अरे शेतकरी आहे, नसतो का शेतकरी? नाही, कोण असतो? बुजगाव ना, हे नरेंद्र मोदी, बुजगाव नाही, हे आरएसएसचं बुजगाव नाही। तेव्हा हम लोगों को याद रखना होगा कि ये नरेंद्र मोदी नहीं जिससे हम लड़ रहे हैं, नहीं, इससे क्या लड़ने का? नरेंद्र मोदी थोड़ी लड़ने का, तो हमारा बैकवर्ड है, नरेंद्र मोदी हमारा ही बैकवर्ड है, आरएसएस के लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लड़ाई आरएसएस वालों से ही है, किसी और से नहीं होगी, आरएसएस वालों से होगी। जब मैं नागपुर में 3.5 लाख लोगों का मोर्चा लेकर गया, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे सलाह दिया, अरे वामन मेश्राम गधा आदमी है, संसद में जाना चाहिए, तो नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर पर जा रहा है। जब मैं 3.5 लाख लोग गया और वहां आरएसएस के लोग हेडक्वार्टर को चाबी लगाकर, लॉक लगाकर जब भाग गए ना, तब हमारे लोगों को अकल आई, अरे वामन मेश्राम का ही बराबर है। अबे ये जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं ना, और महाराष्ट्र में ये शिंदे बिंदे, अरे ठेवलेला आहे ते, ठेवलेला समजते ना, मराठीतल्या लोकांना समजते, है ते बघा, त्याला समजले, हे ठेवलेलं आहे ते असं टिळा लावून, है तो ये थोड़ी राज करने वाले लोग हैं, ये राज करने वाले लोग नहीं हैं, तो असली आरएसएस वाले लोग हैं।
ये असली जो है आरएसएस वाले लोग हैं, और इन्हीं लोगों से हम लोगों को लड़ना होगा। ये हम लोग समझते हैं, हम लोगों को मालूम है किससे लड़ना है किससे नहीं लड़ना है। किसी से भी नहीं लड़ने का। अपने लोगों को सामने करते हैं तो अपने लोगों को सामने करते हैं तो उन लोगों से नहीं लड़ने का। जो सामने करने वाले लोग होते हैं, जो पर्दे के पीछे रहते हैं, उनको ढूंढकर उसके साथ लड़ना होगा। और उसको हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उसको हम अच्छी तरह से जानते हैं, और इसलिए ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और उन्हीं लोगों से लड़ रहे हैं जिनसे लड़ना चाहिए।